धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आखिर किस दबाव के चलते, आखिर किस डर के चलते, या आखिर किस आदेश यानी हुक्मनामे के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक उन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जिनको लागू करने के लिए हरचंद कोशिश कर रहे थे। उनकी पूरी सरकार, पूरी मशीनरी, पूरा भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पिछले 1 साल से कोशिशों में लगे हुए थे। ये बहस का मुद्दा बना रहेगा, तरह तरह की चर्चा इसको लेकर होती रहेंगी। हम भी कई सारे जो है पहलू इससे जुड़े हुए आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन लगता है कानून वापसी के बाद भी मोदी सरकार की मुसीबतों का सिलसिला कम होने नहीं जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कुछ ही देर पहले एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा बड़ा हमला बोला है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा कि कल आप कह रहे थे कि आपने सच्चे मन से, पवित्र हृदय से इन कानूनों को वापस लिया है और आप किसानों का सम्मान करते हैं। लेकिन आज जो लखनऊ के अंदर डीजीपी और आईजीपी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें खबरों के मुताबिक करीब 250 अधिकारी पूरे देश के केंद्र शासित प्रदेशों के शामिल होने जा रहे हैं। कल जिसको अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री ने संबोधित किया था, उसे आज प्रधानमंत्री संबोधित करने जा रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन के मौके पर। तो उसी को लेकर प्रियंका गांधी ने पूछा है कि क्या आपके साथ आज फिर से एक बार लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी का पिता यानी कि आशीष कुमार मिश्रा, मोनू का पिता जो गृह राज्य मंत्री है अजय कुमार मिश्रा उर्फ टैनी, वहां नजर आने वाला है? और अगर वो नजर आएगा तो फिर आपने जो सच्चे मन का हवाला दिया है, पवित्र हृदय का हवाला दिया है, उस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? क्योंकि जहां आप सच्चे मन और हृदय, पवित्र हृदय की बात कर रहे हैं, वहीं लखीमपुर खीरी कांड के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी, उसका दायित्व भी आपके ऊपर ही है। कैसे करके प्रियंका गांधी ने सवालों को उठाया है और साथ में सुप्रीम कोर्ट की उस दलील का भी हवाला दिया है कि लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आरोपी को बचाने में लगी हुई है। पहले प्रियंका गांधी को सुन लीजिए, फिर कुछ और चीजें आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए
कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्र गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्र गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। सुन लिया आपने प्रियंका गांधी को। तो प्रियंका गांधी ने तमाम चीजें 4 मिनट की अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लोगों के सामने रखी। बाकायदा उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट की दलील का हवाला दिया और पीड़ित परिवारों के दर्द का भी जिक्र किया कि वो उनसे मिली हैं। अब समझ लेते हैं कि लखनऊ में ही ये जो 56वीं डीजीपी आईजीपी की मीटिंग होने जा रही है, जो 2 दिनों तक चलेगी, उसे लखनऊ में ही क्यों रखा गया। देखिए, हर चीज़ इस वक्त आपको उत्तर प्रदेश से करके दिखाई जाएगी। विकास कार्य हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, हाईवे बन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में, सेना के लिए हथियार जो हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत बन गया है, यहाँ पे खुद हथियार बन रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में। इस सीन को उल्टा करके सोचिए, ऐसा ही कुछ क्या आपको लग नहीं रहा था बंगाल में हो रहा है। बंगाल में जा रहे थे हम ये विकास कर देंगे, बंगाल में हम वो विकास कर देंगे, किसानों को पैसा दे देंगे, लेकिन जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म हुआ वैसे ही वहाँ सब कुछ खत्म हो गया है। इसके अलावा देख ही रहे होंगे आप, उत्तराखंड में भी चुनाव है लेकिन वहाँ इतना बड़ा सब कुछ ड्रामा नहीं दिखाया जा रहा। वहाँ दूसरे पहलवानों को मौके पर भेजा जा रहा है, जैसे जेपी नड्डा को, अमित शाह को और तमाम लोगों को। पंजाब में इनके पास ज़मीन है नहीं तो वहाँ ये कुछ करते हुए दिखाई नहीं रहे हैं, वहाँ कोई विकास की गाथा नहीं लिख रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी यहाँ डबल इंजन की सरकार बन जाएगी तो हम ये विकास कर देंगे। वहाँ पर जाके कोई विकास कार्य कर रहे हो तो बताइएगा। गोवा और मणिपुर में वर्तमान समय में इनकी सरकार है, वहाँ भी ऐसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ ज़्यादा ही डरे हुए हैं। अब इसलिए डीजीपी पूरे देश के, आईजी पूरे देश के, जो करीब 250 अधिकारी बताए जा रहे हैं, उनकी मीटिंग भी करनी थी तो उसको भी लखनऊ में आयोजित कराया गया है। लेकिन अगर इस मीटिंग में जो आरोप लगा रही हैं प्रियंका गांधी, आशीष कुमार मिश्रा और टेनी पहलवान नजर आते हैं तो साफ लगता है कि बीजेपी या यूं कहें मोदी सरकार अभी भी अपने उन तेवरों में कोई बदलाव करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आरोप लग रहे हैं आशीष कुमार मिश्रा और मोनू के पिता अजय कुमार मिश्रा टेनी पहलवान पर। बाकायदा वीडियो सामने आ रहे हैं। और अब तो इस बार जब 15 नवंबर को सुनवाई हुई थी अदालत में, वहां जाकर एसआईटी ने कहा कि बाकायदा पूरे सुनियोजित ढंग से, ऑर्गेनाइज वे में ये किसानों को कुचलने के लिए वारदात को अंजाम दिया गया और पहले से पूरा का पूरा रोड मैप तैयार किया गया था, प्लान तैयार किया गया था, कैसे किसानों को मारा जाएगा, कैसे उनको ठिकाने लगाया जाएगा। क्या ऐसे में अभी भी अजय कुमार मिश्रा के साथ प्रधानमंत्री मंच शेयर करना चाहेंगे या उनको मंत्रालय से हटा देंगे? आरोप यह भी प्रियंका ने लगाया कि आपके गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी, जिनके पास उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय यानी कि कानून व्यवस्था का जिम्मा उन्हीं के पास है, वो लगातार अजय कुमार मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। तो साफ लग रहा है कि मोदी सरकार ने जो कानून वापसी की घोषणा की है और भोंपू मीडिया उसको ऐतिहासिक कदम, मास्टर स्ट्रोक और बड़ा कदम बता रहा है और भाजपा जो है उसका रात दिन गुणगान करने में लगे हुए हैं, वो भाजपा को उल्टा ही पड़ने जा रहा है और इतनी आसान उसकी जान छूटने नहीं जा रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ, दिन भर यूं ही और कुछ खास खबरों से आपको कराते रहेंगे रूबरू। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल हमें मुझे दें इजाज़त।